हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग की पीवाईक्यू सीरीज़। इसमें अपन 2025 में जो एनटीपीसी हुआ था ग्रेजुएट लेवल का, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। टोटल 47 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हुआ था ग्रेजुएट लेवल का। तो उसमें जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे उसमें से मैंने उठाए हैं और अपन हर सेट में 15 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस इजी भी होंगे और थोड़े से मुश्किल भी होंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन तो अच्छे लेवल के लिए हैं, जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ए बी सी डी ई एंड एफ live on 6 different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it number 2, and so on till the topmost floor is numbered 6. ठीक है, 6 फ्लोर्स हैं। तो ये फ्लोर बेस्ड पजल है। तो अपन क्या करेंगे, पहले तो 6 फ्लोर्स लिख लेंगे। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे अपन कंडीशंस को नोट करते चलेंगे। तो सबसे पहले कह रहा है कि ए लिव ऑन फ्लोर विच इज़ अ प्राइम नंबर है। ए जिस फ्लोर पे है वो प्राइम नंबर है। तो इन 6 फ्लोर में से प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? 2, 3 एंड 5। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ फ्लोर्स ऑन विच ए एंड ई लिव इज 3। जो ए और ई का प्रोडक्ट होगा फ्लोर्स का, वो 3 आना चाहिए। और ए अपन का 2, 3 या 5 इनमें से किसी एक फ्लोर पे ही रहेगा। तो 3 अपना एक ही केस में आ सकता है, जब ई अपना 1 होगा। तो ई अपना फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएगा और ए अपना थर्ड फ्लोर पे आ जाएगा। ठीक है, ओनली 2 पीपल लिव अबव बी। बी के ऊपर 2 लोग रहेंगे, तो बी आ जाएगा अपना फोर्थ फ्लोर पे। एफ लिव्स इमिडिएटली बिलो सी। एफ जो है सी के तुरंत नीचे रह रहा है। तो अब इसमें देखना है, 2 फ्लोर्स देखने हैं। तो सी अपना 6 फ्लोर पे आएगा, तभी अपना एफ फिफ्थ फ्लोर पे रह सकता है। सेकंड फ्लोर पे नहीं आ सकता, क्योंकि उसके नीचे अपना ई रह रहा है। तो यही कंडीशंस बनेगी और बच्चा कुचा जो फ्लोर है सेकंड फ्लोर, उस पे आ जाएगा अपना डी। तो ये अपनी पजल सॉल्व हो गई है। और अपना क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है अपने से? हाउ मैनी पीपल लिव बिटवीन डी एंड एफ। डी एंड एफ के बीच में कितने लोग रह रहे हैं? तो 2 लोग रह रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर शुड रिप्लेस हैशटैग एंड परसेंटेज so that the pattern and relationship followed between the letter cluster pair on the left side and is the same to the right side of। ये कंडीशन दे रखी है अपने को, ये एनालॉजी वाले क्वेश्चन है। तो इनमें क्या होता है कि अपन पहले तो इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस में अपन को हर लेटर का नंबर पता होना चाहिए। जैसे जे का 10 होता है, एल का 12 होता है, एच का 8 होता है, आई का 9, के का 11, जी का 7। ठीक है, तो अब इसकी एनालॉजी मैच करनी है अपने को। तो ऑप्शन से चेक करेंगे, तो पहला लेंगे अपन एफ। एफ का क्या होता है? एफ एफ टी जी लेंगे। तो एफ होता है 6, डी 4 और जी 7। अब इसकी एनालॉजी देखेंगे, यहाँ पे 6 + 4 हो रहा है, यहाँ पे 4 + 8 हो रहा है, यहाँ पे +1 का डिफरेंस है। ठीक है, और अब दूसरी साइड में लिख लेंगे एम एल जी को। ठीक है, एम एल जी एम होता है अपना 13, एल 12 और जी 7। यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है। तो ये कंडीशन यहीं पे गलत हो गई, यहाँ पे +0 हो रहा है, यहाँ पे +4 हो रहा था, यहाँ 8 हो रहा था, यहाँ +1 हो रहा था। तो ये दोनों सेम नहीं है, तो पहला तो ऑप्शन गलत हो गया। अब अपन रैंडमली सी को उठा के देखते हैं। सी में क्या आएगा? सी ई जी सी, और ये इसके जे एल एच है, और इधर है आई के जे और एन पी एल। ई होता है 5, जी 7, सी 3, जे 10, एल 12, एच 8। +5 हो रहा है, यहाँ पे +5 हो रहा है, और यहाँ पे भी +5 हो रहा है।
ठीक है, ये होता है 9, 11, G7, 14, 16 और 12। तो यहाँ पे +5 हो रहा है, यहाँ पे भी +5 हो रहा है और यहाँ पे भी +5 हो रहा है। तो ये वाली दोनों तरफ सेम हो रहा है, कंडीशन मैच कर रही है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। इन अ रो 73 स्टूडेंट्स फेसिंग नॉर्थ, गीता is 16th from the left hand and if Sunita is 21st to the right of गीता। तो पहले तो नोट कर लेते हैं, 73 स्टूडेंट्स है, गीता जो है वो 16th है लेफ्ट हैंड से, ठीक है। और ये हो गई अपनी गीता, ठीक है। और जो सीता है, सॉरी सुनीता है, वो अपनी 21st है। मतलब इसके बीच में भी क्या कहते हैं 20 जने और रह रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें पूछा गया आपने को, सुनीता की पोजीशन पूछी है राइट साइड से, तो सुनीता की जो पोजीशन हो जाएगी 21, सॉरी 16 तो ये होगा, यहाँ पे गीता है प्लस 20 जने ये रह रहे हैं, 16 और 20 36, और 73 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये 37th पोजीशन हो जाएगी सुनीता की राइट साइड से। तो आंसर हो जाएगा ए। PQRSTUB आर सिटिंग अराउंड टेबल फेसिंग द सेंटर, ठीक है। 7 जने टेबल में बैठे हैं और अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है। 6, 7। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन टी एंड एस, टी और एस के बीच में 2 जने बैठे हैं। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ टी, टी को लिख लेते हैं टी के राइट से, मतलब यहाँ से 2 जने बैठे हैं, 2 छोड़ के एस बैठा है, ठीक है। वाई कह रहा है ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन बी एंड क्यू, बी और क्यू के बीच में 3 जने बैठे हैं। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ क्यू, क्यू से राइट में, ठीक है। एस सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, तो एस को उसके बगल में लिख देंगे और ऐसे आई, इमीडिएट का मतलब आई। यू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर, आर के जस्ट राइट में यू बैठा है, ठीक है। हाउ मैनी पीपल सिट बिटवीन क्यू एंड यू व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ क्यू, क्यू और यू के बीच में पूछा है कितने जने बैठे हैं, ठीक है। एक अच्छा एक कंडीशन और रह गई इसमें, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन टी एंड एस, टी और एस के बीच में ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन बी एंड क्यू, बी एंड क्यू when counted to the right of q, s at immediate right of q, s जो है immediate right of q, तो q यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सारे अंदर फेस कर रहे हैं तो q के immediate right में s आ गया, और q और b के बीच में 3 जने बैठे हैं q से राइट में, और 3 छोड़ के b, तो b यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब r और u एक साथ हैं, तो 2 पोजीशन जो खाली हैं वहीं पे ही r और u आ जाएंगे, r के राइट में u बैठा है, तो बचा कुचा जो है अपना p, p यहाँ आ जाएगा। हो गया अपना पजल सॉल्व। हाउ मैनी पीपल सिट बिटवीन q एंड u व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ q, q के सीधे मतलब सीधी राइट साइड से काउंट करेंगे, q और u के बीच में कितने जने बैठे हैं, तो s और r बैठे हैं, 2 जने बैठे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा b। 7 boxes A B C D E F G are kept one over the other but not necessarily in the same order. No box is kept above F. 7 बॉक्सेस हैं तो पहले लिख लेंगे, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे वैसे अपन कंडीशंस नोट करते जाएंगे। एफ के ऊपर कोई नहीं बैठा तो एफ आ जाएगा अपना 7th फ्लोर पे, ओ 7th बॉक्स पे। ओनली 3 बॉक्सेस आर कैप्ट बिटवीन एफ एंड बी, एफ और बी के बीच में 3 जने बैठे हैं तो बी आ जाएगा। ओनली 1 बॉक्स इज कैप्ट बिटवीन जी एंड डी, जी और डी के बीच में एक बॉक्स है, डी इज कैप्ट इमीडिएटली अबव बी, डी जो है वो बी के इमीडिएटली ऊपर बैठा है।
ओनली 4 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन जी एंड सी। जी और सी के बीच में 4 बॉक्सेस का गैप है। ए इज केप्ट इन सम प्लेसेस अबव ई। ए जो है वो ई के ऊपर बैठा है। इमीडिएट ऊपर नहीं बोलना, मतलब तुरंत ऊपर नहीं बैठा, कहीं ना कहीं ऊपर बैठा है उसके, ठीक है। तो अपन अब कंडीशन बनाते हैं। तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी, बी के जस्ट ऊपर डी बैठा है तो डी यहाँ आ जाएगा, और डी को एक छोड़ के जी बैठा है। तो इसमें 2 केसेस बन जाएंगे, ठीक है। पहले तो इसको लिख लेंगे। अब डी को एक छोड़ के जी बैठा है, एक बार तो जी यहाँ आ जाएगा और एक बार जी यहाँ आ जाएगा, और जी और सी के बीच में 4 बॉक्सेस का गैप है, तो सी यहाँ आएगा, मतलब ये वाला केस तो गलत हो गया, तो सी यहाँ पे आएगा, ठीक है। और ए जो है वो ई के ऊपर बैठा है, तो ये वाला केस अपना सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिलो डी। डी के नीचे कितने बॉक्सेस हैं, तो ये 3 बॉक्स हैं, तो 3 आंसर हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर तो रिप्लेस, तो ये वाला क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया था, उसी तरीके का क्वेश्चन है। वी अब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। वी क्या होता है, V22 होता है, E5 होता है, C3 होता है, ठीक है। B2N14 W23। अब ऑप्शन से लेंगे। ऑप्शन पहला लिया अपन ने D4Q17 और U21। X हो जाएगा अपना 24, H8 A1। पहला अपन ने पहला ऑप्शन उठाया है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे +18 हो रहा है, यहाँ पे -12 हो रहा है, और यहाँ पे -18 हो रहा है, +22। तो ये तो पहले ही कंडीशन ही गलत हो गई। यहाँ पे -6, तो ये वाला तो नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, इसको लिख लेते हैं एज इट इज। 22, 5 और 3, 2, 14, 23। दूसरा ऑप्शन उठाएंगे तो F6 होता है, T20 होता है, और S19 होता है, ठीक है। इस साइड लिख लेंगे 24, H8, A1, और यहाँ पे हो रहा है +16, यहाँ पे हो रहा है -15, और यहाँ पे हो रहा है -16, यहाँ पे +22, -6, ये वाला भी नहीं होगा। अब अपन उठाते हैं तीसरा में x लिखेंगे अपन 24, 8, 1, और जो अपना है VEC 22, 5, 3, +2, -3, -2, ठीक है। और V2N14, W23, Z26, अभी लिखेंगे Z26, K11, Y25। तो यहाँ पे हो रहा है +24, +24 नहीं, अब ये रिवर्स में जा रहा है, तो -2 से भी 26 आएगा। मतलब जेड के बाद ए चालू हो जाता है ना, तो ये बी से उल्टा जा रहा है, तो -2 करेंगे तो जेड की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हो रहा है -3, और यहाँ पे हो रहा है +2, ठीक है। तीनों सेम आ गए केस, तो मतलब ये आंसर हो जाएगा इसका। फरदीन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव्स 13 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अब ये अपना डायरेक्शंस होती हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। अब ये ऐसे सॉल्व होगा। पहले तो अपना जो फरदीन है वो ए पॉइंट से वेस्ट में जा रहा है, 13 किलोमीटर वेस्ट चला गया। फिर उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया, 7 किलोमीटर गया। फिर उसने राइट टर्न लिया, फिर वो 6 किलोमीटर गया। फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, 8 किलोमीटर गया। और उसने ही टेक्स फाइनल लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव्स 19 किलोमीटर, 19 किलोमीटर, और पी पॉइंट पे आके रुक गया। और क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ फार एंड टुवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए अगेन।
उसको वापस ए पॉइंट पे जाने के लिए किस दिशा में और कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो यहाँ से यहाँ तक की ये हो जाएगी 8 + 7 15 और ये नॉर्थ में जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। What will be the resultant if the second digit of the highest number is added to the third digit of the lowest number? हाईएस्ट नंबर की दूसरी डिजिट, हाईएस्ट नंबर कौन सा है 902 और लोएस्ट लोएस्ट कौन सा अपना 283। ठीक है, सेकंड डिजिट इसकी 0 हो गई और इसकी थर्ड डिजिट बोला है तो थर्ड डिजिट हो जाएगी 3। इन दोनों को जोड़ना है तो 0 + 3 3 आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लस्टर, वही सेम क्वेश्चन है। L12 H8 M13 O15 Kings 11 P16। और जल्दी करेंगे इसमें, अपन ने लिया G7 3 8 और ये इस साइड होगा T20 P16 U21। इधर ध्यान रखना ये इधर से जाएगा ऐसे 7 + 5 + 5 और +5 हो रहा है। यहाँ पे +5 है, यहाँ पे भी +5 है। पहला ही कोई केस सॉल्व हो गया अपना, पहले ही ऑप्शन से आ गया, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सुंदर स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, ड्राइव्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ए पॉइंट से सुंदर ईस्ट में जाना शुरू करता है, 12 किलोमीटर चलता है। ही देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न लिया उसने और 9 किलोमीटर चला। फिर उसने दोबारा लेफ्ट टर्न लिया और वो चला 13 किलोमीटर। अब 13 किलोमीटर चला ना, तो 12 किलोमीटर तो ये हो गया और 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला। इनको ब्रेक करके लिख लेंगे जिससे कि अपन को डिस्टेंस एग्जैक्ट पता रहेगी। ठीक है, कहाँ थे अपन। ही देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 11 किलोमीटर। अब वो 11 किलोमीटर और चला, यहाँ तक तो उसका 9 किलोमीटर हो गया और 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला। ठीक है, फिर यहाँ से ही टेक्स अ फाइनल लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 1 किलोमीटर चला। ठीक है, और पी पॉइंट पे आके रुक गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि हाउ फार एंड टुवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड वी टू रीच पॉइंट ए अगेन। अब पी से उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी और किस दिशा में चलना पड़ेगा कि वो ए पॉइंट पे वापस पहुंच जाए। तो उसको यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी तय करनी पड़ेगी वो 2 किलोमीटर की, और नॉर्थ में उसको चलना पड़ेगा। तो आंसर बी हो जाएगा उसका। अब ये सिलोजिज्म वाले क्वेश्चन आ गए, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सम कार्स आर बसेस, सम कार्स आर बसेस, ऑल बसेस आर ट्रक्स, सम बसेस आर शिप्स, सम बसेस आर शिप्स। ठीक है, कंक्लूजन कह रहा है सम शिप्स आर कार्स, सम शिप्स आर कार, कोई रिलेशन ही नहीं है तो पहला तो गलत हो जाएगा। ऑल ट्रक्स आर कार्स, ऑल ट्रक्स कार के अंदर आ रही हैं, नहीं आ रही, तो दूसरा भी गलत है, तो आंसर डी हो जाएगा इसका। Neither conclusion 1 nor conclusion 2 follows. In each of the word, each vowel is changed to the letter immediately following it in the English alphabetical order, and each constant is changed to the letter immediately preceding in the English alphabetical order. In how many letter cluster this form no vowel appears. ठीक है, तो जो ये अपन को वर्ड्स दे रखे हैं इसमें हर एक वर्ड में ईच वोवल मतलब प्रत्येक स्वर जो चेंज हो रहा है इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकली जो ऑर्डर होता है अपना ABCD, उसके अकॉर्डिंग जो वोवल है वो अपना एक बाद में चेंज हो जाएगा और जो कॉन्सोनेंट है वो इमीडिएटली प्रेसिडिंग मतलब एक पहले वाला चेंज हो जाएगा। तो अपन इसको पहले पूरा लिख लेंगे ACT BUS CAR DAD। तो पहले वोवल्स को चेंज कर देंगे अपन सबको, तो A का B हो जाएगा, इसमें U का B हो जाएगा, A का B हो जाएगा, A का B हो जाएगा। ठीक है, और जो कॉन्सोनेंट है वो एक पहले वाले से चेंज हो जाएंगे, तो उसका B, T से पहले क्या आता है S, A R B Q C C। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी लेटर्स
प्लस फॉर्म विद नो बबल अपीयर्स। अब इनमें कितने ऐसे वर्ड हैं जिनमें कि एक भी बबल नहीं आ रहा है, एक भी स्वर नहीं आ रहा है। तो इसमें एक भी नहीं आ रहा तो ये हो जाएगा, इसमें ये ए आ रहा है तो ये नहीं होगा, इस वाले में एक भी नहीं आ रहा तो ये हो जाएगा, इसमें भी नहीं है। तो तीन ऐसे वर्ड हैं जिनमें कि बबल्स नहीं आ रहे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईच ऑफ सी डी ई एफ एस टी एंड यू हैज़ एन एग्ज़ाम ऑन डिफरेंट डे ऑफ वीक स्टार्टिंग। अब ये वीक डेज वाली पजल आ गई। ठीक है, तो पहले इसमें कह रहा है मंडे से संडे तक 7 लोग हैं जो हर डिफरेंट डिफरेंट डे पे जा रहे हैं एग्ज़ाम देने। तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, अब कंडीशंस नोट करेंगे। ओनली 2 पीपल हैव द एग्ज़ाम बिफोर टी। टी से पहले 2 जनों का एग्ज़ाम है। ओनली 1 पर्सन हैज़ द एग्ज़ाम आफ्टर डी। ठीक है, अपने को ये श्योर नहीं पता तो इसको नोट कर लेंगे। सॉरी, ओनली 1 पर्सन हैज़ द एग्ज़ाम आफ्टर डी। डी के बाद एक ही जने का एग्ज़ाम है तो डी आ जाएगा अपना सैटरडे को। ठीक है, ओनली जो भी कंडीशन अपन को श्योर पता होती है ना, वो ही अपन डायरेक्ट लिखेंगे, अदरवाइज उनको अलग अलग से नोट कर लेंगे कंडीशंस को। ओनली 3 पीपल हैव द एग्ज़ाम बिटवीन टी एंड एफ। टी और एफ के बीच में 3 जने बैठेंगे। ठीक है, और भी कंडीशन नोट कर लेते हैं। ओनली 1 पर्सन हैज़ द एग्ज़ाम बिटवीन ई एंड सी। ई और सी के बीच में एक जना बैठा है। यू हैज़ एग्ज़ाम इमीडिएटली आफ्टर ई। ई के इमीडिएटली आफ्टर यू बैठा है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द एग्ज़ाम ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को किसका एग्ज़ाम है ये पूछा है। तो टी और एफ के बीच में 3 जने बैठे हैं, तो टी यहाँ है तो एफ को यहाँ बैठना पड़ेगा, तभी कंडीशन फॉलो होगी। ठीक है, अब क्या है, ई और यू इमीडिएटली एक साथ बैठे हैं, मतलब ई ऐसे बैठा है और यू बैठा है, तो ये दोनों एक साथ आएंगे। ठीक है, तो ई और यू यहाँ पे बैठेंगे और ई को एक छोड़ के सी बैठा है, तो यही केस पॉसिबल है। अदरवाइज अपन ई को यहाँ बैठा देंगे और यू को इसके बाद, तो फिर ई सी यहाँ पे तो आ नहीं सकता, तो ये वाला केस नहीं बनेगा, केवल ये केस बनेगा पहला वाला। और बचा हुआ कौन है, सी हो गया, डी ई एफ, एस, एस रह गया तो एस आ जाएगा मंडे को। फ्राइडे को पूछा है अपने को, तो फ्राइडे को यू का एग्ज़ाम है। भाई गड़बड़ी हो गई कुछ तो। चलो एक बार दोबारा से बना के देखते हैं इसको। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, 2 जनों का एग्ज़ाम है। ओनली 2 पीपल हैव एग्ज़ाम बिफोर टी। टी से पहले 2 जनों का एग्ज़ाम है। ओनली 1 पर्सन हैज़ द एग्ज़ाम आफ्टर डी। डी यहाँ आ जाएगा। ओनली 3 पीपल हैव द एग्ज़ाम बिटवीन टी एंड एफ। टी और एफ के बीच में 3 जनों का एग्ज़ाम है। ओनली 1 पर्सन हैज़ द एग्ज़ाम बिटवीन ई एंड सी। ई और सी के बीच में एक जने का एग्ज़ाम है। यू हैज़ द एग्ज़ाम इमीडिएटली बिफोर ई। ओके, ये गड़बड़ी हुई थी, अपने को ऊपर बैठाना था। ऊपर आएगा तो यू यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा और एस यहाँ आ जाएगा। तो ठीक है, सही हो गया ये। फ्राइडे को एस बैठेगा। Select the triad that follows the same pattern as that followed by the two triads given below. E L G N E, अब इसको नंबर लिख लेंगे, E5 L12 G7 N14 I9 Kings 11 G7 N14 I9
P16 किंग्स 11 एंड 13। ठीक है, यहाँ +7 हो रहा है, यहाँ पे भी +7 हो रहा है। तीनों केस में क्या होगा, कंडीशन सेम आनी चाहिए। +7 +7 +2 +2। तो अब देखते हैं, सबसे पहले तो ये लास्ट वाली कंडीशन देख लो कि यहाँ +2 हो रहा है। तो इस वाले केस में हो रहा है +2 M13 और QO15 +2। ठीक है, और इन तीनों में से किसी में नहीं हो रहा, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। बाकी चेक भी कर सकते हैं अपना A9 I9 P16 K11 R18 M13 O15 +7 +7 +2। फाइंड आउट द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। मिसिंग नंबर बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, ये हो रहा है अपना +18 चलो इसको लिख लेते हैं पहले अलग से पूरा। 37 55 66 84 95 113। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे हो रहा है अपना +18 और यहाँ पे हो रहा है अपना +11 +18 +11 +18। ठीक है, पैटर्न समझ में आ गया। +18 +11 हो रहा है, तो यहाँ पे भी +11 हो जाएगा ऑल्टरनेट में। तो ये हो जाएगा 124। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। दैट्स इट गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना।